किस अपक्रिया के बारे में? आपका पर्किन अपक्रिया के बारे में। बाइनेम अपक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका कम से कम 2 से 3 बार आपकी ये पूछी गई है। ठीक है, इस अपक्रिया में क्या होना आपका कि जो बेंजल्डिहाइड है, यह बेंजल्डिहाइड क्या करेगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपका CH3 CO और यहाँ क्या आएगा आपका, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ अपक्रिया करेगा। और अपक्रिया जब करेगा तो ध्यान रखना ये अपक्रिया कब करेगा, जो एसिटिक एनहाइड्राइड बना आपका तो एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण होना चाहिए। तो हमने क्या कहा आपका CH3COONA, इसकी उपस्थिति में क्या करेगा, ये क्रिया करेगा, ये गर्म करा जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा आपका एक अनसैचुरेटेड क्या बनेगा एसिड का फॉर्मेशन होगा। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला एक यौगिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने कहा यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड, आगे क्या आएगा आपका CH और COOH, ये एसिड बनेगा। इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेमिक अम्ल बोलते हैं। अब अगर आपको इस रिएक्शन को समझना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है आपकी, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखेंगे जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या आपका जो CH3 समूह है आपका, ठीक है, तो इस CH3 समूह को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ क्या थे आपके 3 हाइड्रोजन लगे थे आपको, ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं आपके, ठीक, ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये क्या करेंगे आपका इसके साथ यहां से क्या निकल सकता है आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से कंपाउंड का फॉर्मेट होगा आपका। तो अगर आप देखोगे कि यहीं पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, आगे क्या आएगा आपका, ये आएगा COOO, 3 O है, कहाँ से 1 2 3, ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा आपका C और आगे क्या आ जाएगा आपका CH3 लग जाएगा। ये आपका पहला कंपाउंड बनेगा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका संकर लवण कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा आपका। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं आपका, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका कि ये जो बना है ना, तो इसका हमें जल अवघटन करा देना अम्लीय माध्यम में आपका। तो इसको हम अगर देखें तो ये कंपाउंड बना आपका, इस कंपाउंड में क्या करना है, यहाँ पर क्या आपका CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या आपका COOO, तीनों है, और CH3 भी कम दिया गया। ठीक है, इसका जल अपघटन जल के साथ आपको क्या करना है, क्रिया कराना है। किस माध्यम में, आपका अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया कराना है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करें इस जगह से, यहाँ क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, OH पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, इस पे एक ऑक्सीजन से क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये प्लस वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा आपका इस माइनस के साथ, और जो माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेट क्या होगा आपका, यहाँ से जो आपका पहले स्टेप में बनाया क्या बनेगा आपका सिनेमिक अम्ल का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। कैसे, देखिए CH डबल बॉन्ड CH, ये तो रहेगा CH डबल बॉन्ड CH, आगे क्या COO और एक H, तो क्या बन जाएगा आपका COOH, और निकल क्या जाएगा आपका, तो देखोगे CH3 COO और H, क्या निकल जाएगा आपका CH3 आपका COOH। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अगर हम इसको जो पर्किन अपक्रिया है उस पर्किन अपक्रिया को कुछ स्टेप में समझना चाहेंगे तो क्या होगा आपका, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड का जो आपका एल्किल समूह होता है वहां का 2 हाइड्रोजन और बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीजन साथ क्या होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, यानी जल के रूप में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ये निकल जाता है आपका। ठीक है, और ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा आपका एक संकर लवण कहलाएगा आपका। इस संकर लवण का अम्ल की उपस्थिति में क्या करना, वहां जल अपघटन कराएंगे। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा आपका जल में अगर देखोगे H और OH में टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। और अगर इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया जाए तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और सेकंड वाले ऑक्सीजन में क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपको यहाँ से पॉजिटिव इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये जो बनना है इसको क्या कहा जाएगा आपका सिनेमिक अम्ल के नाम से जाना जाएगा। ठीक, और यह क्रिया क्या कहलाएगी आपकी पर्किन क्रिया कहलाएगी। प्रतिस्थापन क्रिया के बारे में बात करने जा रहा है। ठीक है, तो जो बेंजल्डिहाइड है आपका यह 3 प्रकार की आपकी इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन क्रिया दिखाएगा आपका। पहला कौन है आपका, ये है नाइट्रीकरण। कौन है आपका नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा आपका कि जो बेंजल्डिहाइड है यह बेंजल्डिहाइड क्या करेगा आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, यानी जो बेंजल्डिहाइड है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ क्या करेगा आपका कंसंट्रेट फॉर्म में होना चाहिए आपको। ठीक है,
इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन कब करेगा? जब इसके साथ क्या रहेगा आपका? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ रखा जाएगा। ठीक है, यानी इसकी प्रेजेंस में ये आपका इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा आपका? मेटा कंडीशन पर क्या होगा, यानी मेटा पोजीशन पर क्या होगा आपका? जो NO2 समूह लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा आपका? NO2 समूह। देखिए और ध्यान देना, अगर हम इसको जो नाइट्रिक अम्ल है, इस नाइट्रिक अम्ल को हम क्या लिख सकते हैं आपका? HONO2 लिख सकते हैं आपका। तो आप यहाँ पे जो मेटा कंडीशन पर हाइड्रोजन होता है उसके साथ क्या निकल जाएगा आपके यहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी H2 निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? आपका मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार समझना, हमने कहा नाइट्रिक कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड जो होगा, बेंजल्डिहाइड में जो मेटा कंडीशन पे हाइड्रोजन होता है वह क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल के OH समूह के साथ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा, और NO2 समूह क्या होगा आपका? नाइट्रो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे आकर क्या हो जाएगा आपका? जुड़ जाएगा, और बनेगा क्या आपका? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सल्फोनीकरण प्रक्रिया क्या होगा आपका? कि जो बेंजल्डिहाइड होगा, यह बेंजल्डिहाइड क्या करेगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या होता है सूत्र आपका? जो होता है H2SO4 होता है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? आपका HOSO3H फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कैसा होना चाहिए आपका? कंसंट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका, यानी H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा आपका, और बन क्या जाएगा आपका? यहाँ पर जो मेटा कंडीशन है यहाँ पे क्या लगेगा आपका? सल्फोनिक समूह लग जाएगा। कौन लग जाएगा आपका? SO3H समूह लग जाएगा। और आपको पता है क्या कि जो एल्डिहाइड समूह और सल्फोनिक समूह में क्या है? ये ज्यादा वैधता रखता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, हैलोजनीकरण क्रिया क्या होगी आपकी? हैलोजनीकरण का मतलब होता क्या? हैलोजन आपका यहाँ पे क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, लेकिन हैलोजन में क्या होगा आपका? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन क्या करता है आपका? रिएक्शन करता है आपका। अगर हमने कहा कि अगर क्लोरीन करेगा तो क्लोरीनीकरण क्रिया हो जाएगी, Br करेगा ब्रोमोनीकरण क्रिया हो जाएगी। तो आप देखोगे क्या यहाँ पे आपका कि जो बेंजल्डिहाइड है, यह बेंजल्डिहाइड जो हमारा क्या है? बेंजल्डिहाइड है आपका, यह बेंजल्डिहाइड क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करा तो ध्यान रखना इसके लिए क्या होना चाहिए? हैलोजन बाहर, जैसे हमने कहा Fe हो सकता है, या फिर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है। हाँ, और क्या हो सकता है इसकी जगह पे आपका? FeCl3 का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, यानी ये आपके क्या होंगे? वाहक होंगे। इनकी उपस्थिति में अगर क्रिया कराया जाएगा तो क्या देखने मिलेगा आपको? कि जो मेटा कंडीशन है, यानी यहाँ पे तो CHO ही रहेगा, तो यहाँ पे जो मेटा कंडीशन क्या आ जाएगा? एक Cl आ जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका? HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये जो बना है इसका नाम क्या होगा? मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन।